नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मेयर चाहिए खान पठान तो चले जाइए पाकिस्तान। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता का पलटवार, महाराष्ट्र में बवाल। क्या है, ये महादेव की भूमि है। हम एक हिंदू राष्ट्र में रहते हैं और यहाँ रहते हुए आई लव महादेव छोड़ के और किसको आप महापौर या मेयर की अपेक्षा रखते हैं? क्योंकि यहाँ पे मतलब हर एक ये भूमि अगर ये महादेव की होगी, हम सब महादेव को मानने वाले होंगे, तो फिर मेयर भी उसी सोच का बैठने वाला है। तो इसमें मुझे नहीं लगता ये कोई राजनीतिक स्टेटमेंट है, ये हमारी सबकी भावना है और ये हर एक मुंबईकर की भावना है। सर, ये मेयर से ही जुड़ा मेरा एक सवाल है। एमआईएम के नेता वारिस पठान ने कहा है कि मुंबई का मेयर जो है वो खान और पठान क्यों नहीं बन सकता या शेख क्यों नहीं बन सकता? तो उसके लिए फिर एमआईएम के नेताओं को अपनी पार्टी पाकिस्तान में लेके जानी पड़ेगी, इस्लामाबाद में लेके जानी पड़ेगी, कराची में लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे भारत देश में, ये हमारे मुंबई में जिसका डीएनए हमेशा हिंदुत्व का रहा है, उस हमारे मुंबई में इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि इसलिए इस तरह की कुछ भी सपने अगर एमआईएम के नेता जन देख रहे होंगे ना, तो मैं उनको खुद फ्लाइट की टिकट निकाल के दूंगा, चले जाए कराची या पाकिस्तान में और वहां बिठाए अपने खान पठान, हमको कोई ऐतराज नहीं है। मगर हमारे इस महादेव की भूमि में यहाँ एक भगवाधारी ही मुंबई का मेयर बनेगा, ये सरल स्पष्ट है। सर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हिजाब वाले कंट्रोवर्सी पे जो है अपोजिशन लगातार जो है सीएम नीतीश कुमार को ट्रोल कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मगर मुझे ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में 29 ऐसे देश हैं जहां हिजाब और बुर्का बैन है, और उसमें से 19 देश तो इस्लाम राष्ट्र है। अगर इस्लामिक राष्ट्रों में भी अगर हिजाब और बुर्का बैन है, और नीतीश कुमार जी जैसे एक अनुभवी नेता हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो उन्होंने अगर इस तरीके की अगर मतलब ऐतराज जताया है, तो उसके पीछे भी कुछ सोच होगी, उसके बारे में विचार करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आते हैं, अनुभव आते हैं, जब भी कॉपी करने एग्जाम के वक्त हो, वोटिंग के वक्त हो, कोई भी हिजाब, सभी हिजाब और बुर्का में हमारे हिंदू, हमारी मुस्लिम बहनें ही होते, ऐसे कहीं लिखा हुआ नहीं है। ऐसे भी उदाहरणें आई हैं जहां हिजाब और बुर्का का गैर इस्तेमाल होता है और वो पहन के कभी कॉपी करने वाले केसेस बाहर आए हैं, कभी वोटिंग डालने वाले केसेस बाहर आए हैं। तो उसके ऊपर अगर कोई ऐतराज जताता होगा तो गलत बात नहीं है ना। तो अगर किसी इस्लाम राष्ट्र ने अगर बुर्का और हिजाब बैन किया है, तो हमारा तो हिंदू राष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे ने दो टूक कहा है कि मुंबई में आई लव महादेव कहने वाला हिंदू ही मेयर बनेगा। खान और पठान को यह मौका नहीं मिलेगा। राणे ने यह भी कहा कि जो कोई भी किसी खान या पठान को मेयर बनाने का सपना देख रहा है तो वो पाकिस्तान और कराची चला जाए, वहीं खान या पठान मेयर बन सकता है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता नितेश राणे ने कहा कि ऐसे नेता बोले, हम कराची जाने का उनके टिकट की व्यवस्था कर देंगे। यह पलटवार उन्होंने हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के नेता वारिस पठान के इस सवाल पर किया, जिसमें उन्होंने पूछा था कि मुंबई का मेयर कोई खान या पठान क्यों नहीं बन सकता। राणे ने बताया कौन बनेगा मुंबई का मेयर। नितेश राणे ने कहा, इसके लिए एमआईएम नेताओं को अपनी पार्टी को इस्लामाबाद या कराची ले जाना होगा। यह भारत में और मुंबई में संभव नहीं है, जिसके डीएनए में हिंदुत्व है। अगर एमआईएम नेता ऐसा सपना देखते हैं तो मैं उन्हें पर्सनली पाकिस्तान का टिकट दूंगा। महादेव की इस धरती पर सिर्फ भगवाधारी व्यक्ति ही मेयर बनेगा। एक टीवी चैनल से बात करते हुए राणे ने कहा कि मुंबई का मेयर वही बनेगा जो कहेगा आई लव महादेव। उन्होंने कहा, देखिए देश और दुनिया में क्या हो रहा है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो मुंबई में ऐसा मेयर बन जाएगा जो कहेगा आई लव मोहम्मद। बीएमसी में सीट शेयरिंग पर दिया जवाब। बीएमसी में सीट शेयरिंग के बारे में राणे ने कहा कि पार्टी की टॉप लीडरशिप इस पर फैसला कर रही है।
उन्होंने यह जवाब नहीं दिया कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना शिंदे पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि यह बातचीत में तय होगा, लेकिन एक बात साफ है कि हम किसी मुगल को मेयर नहीं बनने देंगे। ताकत प्रभाव के हिसाब से मिलेंगी सीटें। दूसरी ओर यह दावा किया जा रहा है कि आने वाले मुंबई नगर निगम, बीएमसी और अन्य स्थानीय निकाय चुनावों के लिए भाजपा के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल हो गया है। इसके तहत किसी खास इलाके में जिस पार्टी की ताकत और प्रभाव ज्यादा होगा, वह जीतने की संभावना को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए उस सीट पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि अगले महीने महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम चुनावों में 1 करोड़ से ज्यादा वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए एलिजिबल हैं। ये वोटर तय करेंगे कि देश के सबसे अमीर नगर निकाय बृहन मुंबई नगर निगम पर अगले 5 सालों तक कौन राज करेगा। बीएमसी में मतदाताओं का गुणागणित 15 जनवरी को महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के चुनावों में सत्ताधारी महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी राज्य के प्रमुख शहरी केंद्रों में चुनावी दबदबे के लिए आमने सामने होंगे। वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी। बीएमसी ने अपने ऑफिशियल पोर्टल पर फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश कर दी है। यहां सभी 227 वार्डों में कुल 1,03,44,315 पात्र मतदाता हैं। मुंबई में कुल 1.3 करोड़ वोटर्स में से 55,16,707 पुरुष और 48,26,509 महिलाएं हैं, जबकि 1,077 वोटर्स अन्य वोटर्स कैटेगरी में रजिस्टर्ड हैं। में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।